Hello, my dear students of class first year. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Dear students, as you know, that in a previous lecture we solved the exercise. In today's lecture, we will also continue from the remaining exercise. So, my dear students, in this 24 exercise, so I will begin from here in 24 exercise. So as may and might in earlier examples, I told you may and might for uses for perhaps शायद यूज के लिए हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ है कि आई मे गो टुमारो और ऑन संडे. यहाँ क्योंकि उसको मतलब यकीन नहीं है, शायद बोल रहा है कि मैं कल जाऊँ या संडे पे जाऊँ. आई एम नॉट श्योर. यहाँ लिखा होता है कि आई एम नॉट श्योर येट. मुझे उसको मतलब यकीन नहीं है कि मतलब वो जाएगा या नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं है. So might also indicate possibility particularly in the very uncertain and doubtful condition. जब आपको डाउट हो, ओके, कि आई मे गो टू कराची और नॉट, ओके, बिकॉज आप मतलब अनकंसर्न शो कर रहे हैं कि मतलब मैं जाऊँ, शायद जाऊँगा, मतलब कंफर्म नहीं है. सो इट माइट रेन बट आई डोंट थिंक इट विल. शायद मतलब बारिश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बारिश होगी. मतलब वो मतलब अनडाउट में बात है कि मतलब वो मतलब बारिश होगी या नहीं होगी, कंफर्म नहीं है. ही टोल्ड मी डेट आई माइट गो. उसने मुझे बताया कि वो शायद वहाँ जाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस एग्जाम्पल से यू कैन ऑल्सो यूज देयर मे एंड माइट. सो हियर लेट्स now the lawn now. Okay, let's move. I think here is the my dear move. Let's move the lawn now. It may rain tomorrow. May. Okay, जहाँ आपको मतलब ऑप्शन हो, जैसे कि और सन मतलब आई माइट गो ऑन संडे और टुमारो, तो ऑप्शन होगा तो वहाँ अनडाउट में आप माइट. May is stronger than might, and you also know that the might is also past of the may. Okay, I don't feel very well. I may not go to work this afternoon. Okay, I may. So like this you can also solve this exercise as well. In exercise 25, what it says, so here we have to use should or ought plus other word if necessary. अदर वर्ड इफ नेसेसरी, अगर मतलब कोई वर्ड्स मतलब सेंटेंस में ज़रूरत है ऐड करने की तो हम ऐड करेंगे. सपोज इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो यू शुड, हम कहते हैं कि यू शुड और ought टू भी यूज़ कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. ought टू वर्क हार्ड. जाहिर सी बात है, आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, तो यू शुड. ही वॉज वेरी रूड. ही शुड बी पोलाइट. आप अकॉर्डिंग टू द सेंस यू कैन ऑल्सो यूज योर ओन वर्ड्स. शुड और ought यूज़ कर सकते हैं सेम, और अदर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि वो आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, he smokes too much. He should get rid of it. आप यूज़ कर सकते हैं. He should not smoke यूज़ कर सकते हैं. ought not यूज़ भी कर सकते हैं. Like this, ये आप should और ought को यूज़ करके आप और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. So in 26 exercise, my dear students, here what we are asked, must, नीड, नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हम मॉडल वर्ब्स पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं वो हम यूज़ करेंगे इसमें. ओके, तो अगर मस्ट मीन्स नेसेसरी, ऑब्लिगेशन है कि हम वहाँ. सो इधर है कि सोल्जर्स मस्ट ऑलवेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कीप इन योर माइंड ऑलवेज कहाँ यूज़ होता है, ये भी आप नोट कर लें. अगर इफ अ सेंटेंस हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब,
अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है, मेन वर्ब आप समझते हैं कि जो फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो मेन वर्ब कहलाता है। तो आप मेन वर्ब से पहले, जैसे कि आई ऑलवेज मीट हिम, मैं हमेशा उससे मिलता हूँ। ओके, तो मीट क्या है, ये मेन वर्ब है। मैं कहूँ कि दे और ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ जो और हेल्पिंग वर्ब है तो उनके बाद में मैंने यूज़ किया है ऑलवेज। तो इनका मकसद ये कहा कि यू कैन यूज़ ऑलवेज आइदर बिफोर मेन वर्ब और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर क्या है कि आपको क्या यूज़ करना है कि आप मस्ट, नीड, नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, ऑटो एंड शुड को यूज़ करना है। सोल्जर यहाँ हो रहा है कि यू नीड नॉट कम विथ अस इफ़ यू डोंट वांट टू। अगर आप नहीं चाहते तो आप हमसे, इफ़ यू नीड नॉट कम विथ अस इफ़ यू डोंट वांट, अगर आप नहीं चाह रहे तो आप हमसे, हमारे साथ ना चलना चाहिए आपको। ओके, तो थर्ड में भी ऐसे, तो आप कहीं मस्ट होगा तो कहीं नीड होगा, कहीं कैन होगा, माई, मे, माइट, शुड यूज़ होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस आपको क्या यूज़ करने हैं, ये मॉडल वर्ब यूज़ करने हैं। तो ये भी आपके लिए क्या होगा, होमवर्क है। तो ये 27 पे है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं, मस्ट है, नीड नॉट है, कुड है, मे, क्योंकि यहाँ जो टेबल फॉर्म में हमको मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि दे मस्ट स्टे देयर ऑल द टाइम। तो हमको ये यूज़ करना है कि किसके साथ हम मस्ट यूज़ करें, किसके साथ नीड नॉट यूज़ करें, किसके साथ कुड यूज़ करेंगे, कि ये इजी है आपके लिए। आप उसको सब्जेक्ट मॉडल वर्ब यूज़ करें और हैव। तो यहाँ क्या है कि सपोज दे मस्ट हैव फिनिश द एक्सरसाइज, कहते हैं कि वो उन्होंने ज़रूर अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल की है, ज़रूर। तो कुड को हैव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दे माइट हैव टेकन अर्लियर ट्रेन, कहते हैं ना कि शायद उनको ट्रेन पहले से मिल गई है, शायद करेंगे। ओके, तो यहाँ होगा मस्ट हैव, नीड, मतलब हैव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सो आइए फर्दर एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कि दे मस्ट हैव स्टेड देयर ऑल द टाइम, ज़रूर वहाँ ठहरे हैं उधर। दे नीड नॉट हैव स्पेंड देयर लॉस्ट शिलिंग, उनको नहीं करनी चाहिए था, मतलब वो अपनी मतलब स्पेंड करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या होगा, द स्टूडेंट मस्ट यूज़ करें कि नीड यूज़ करें, हैव यूज़ करें। अगर सेंस हमको मस्ट का यूज़ हो रहा है तो हम मस्ट यूज़ करेंगे। अगर नीड नॉट कैन कुड होगा तो वही हम यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले आप सेंटेंस को पढ़ें, द स्टूडेंट्स ब्रैकेट में ये वर्ब हमको यूज़ करना है, द एग्जामिनेशन, दे आर ऑलरेडी लिविंग द बिल्डिंग। ओके, क्योंकि द स्टूडेंट मस्ट हैव फिनिश द एग्जामिनेशन, दे आर ऑलरेडी लिविंग द बिल्डिंग। ओके, क्योंकि मतलब उनको ज़रूर फिनिश करना चाहिए, एंड करना चाहिए, क्योंकि मतलब वो लीव कर रहे हैं बिल्डिंग, मतलब वो जहाँ वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस हिसाब से। यहाँ है कि यू मस्ट हैव कम सो अर्ली, द लेक्चर डजंट बिगिन फॉर अनदर आवर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप लेट करोगे तो वो लेक्चर आपको फिर से वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से ही ज़रूर आना होगा। यू मस्ट हैव कम सो अर्ली, the lecture doesn't begin for another hour. Okay, so like this you have also used there must have, a need not have, a can have, a could have, might have, may have, you can also do. तो ये भी आप क्या करें, ट्राई करें कि इसको सॉल्व करने की। सो आई थिंक दिस इज
end of the exercise, and the next lecture we will also initiate or begin another lesson, air travel. So in the next lecture we will also read and understand the air travel. Okay, see you in the next lecture. Thank you, my dear students.